नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 360 है। पार्ट नंबर 359 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 381 सॉरी यहाँ पर 681 दिया है, 681 से 607 दिया है, 607 ले यहाँ पर 533 दिया है, 533 ले यहाँ पर 459 दिया है, 459 ले यहाँ पर आपको 385 दिया है, 385 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहां पर आपको इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 681 से क्या लिख रहे हैं, 607 लिख रहे हैं, यानी माइनस से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 74 को कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 607 ले क्या लिख रहे हैं, यानी 533 लिख रहे हैं, इसमें भी माइनस कितना कर रहा है, ये 74 कर रहा है। ठीक है, माइनस 74 करेगा। उसी प्रकार से देखिए 533 ले क्या लिख रहे हैं, 459 लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर 533 में भी क्या करेंगे, ये 74 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 500 यानी 459 आ जाएगा। अब 459 ले क्या लिख रहे हैं, यानी 385 लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर 459 में भी क्या करेंगे, 74 को माइनस करेंगे तो कितना गया, 385 आ जाएगा। तो 385 में भी क्या करेंगे, 74 को माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 385 में भी 74 को माइनस किए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 311 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 311 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 311 हो जाएगा। तो 311 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 68 जो है ना यहाँ पर 44 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 72 जो है प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको 68 यहाँ पर 44 कैसे हो रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 72 को भी रखेंगे। देखिए तो 68 में क्या करते हैं, 68 में 2 से भाग करेंगे। ठीक है ना, 68 में 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने के बाद में यहाँ पर 10 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर 72 में भी क्या करते हैं, 2 से भाग करेंगे। ठीक है, 72 में भी 2 से भाग करेंगे और यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, 10 को जोड़ लेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको 72 दिख रहा है, अगर 72 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 72 में अगर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपको 36 आ गया, और 36 में जब यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको यहाँ पर 46 आ गया। कितना क्या, 46 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 46 हो जाएगा। तो 46 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए सभी 37 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, यानी अरिहंत दाएं छोर से देखिए 14वें स्थान पर, जबकि चेरी बाएं छोर से 21वें स्थान पर हैं, यानी अरिहंत और चेरी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि सभी 37 व्यक्ति है, जिसमें क्या बोल रहा है कि देखिए उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, बोल रहा है कि अरिहंत जो है ना वो दाएं छोर से 14वें पर है, और यहाँ पर जबकि चेरी बाएं छोर से कितने हैं, 21वें स्थान पर है। तो चेरी और अरिहंत के बीच में कितने व्यक्ति हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का सबको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थी कितना दिया है, यहाँ पर 37 दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 37 को रख लेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि देखिए उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े, और यहाँ पर अरिहंत दाएं छोर से कितने 14वें पर है, तो यहाँ पर पहले 14वां पर रख लेते हैं। ठीक है, इस 14वें स्थान पर है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि चेरी जो है ना, चेरी ये बाएं छोर से कितने पर है, 21वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से 21वें स्थान पर है। देखिए इन दोनों को पहले आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है ना, और इनको माइनस करेंगे तो टोटल विद्यार्थी कितना दिख रहा है, देखिए अरिहंत और चेरी के बीच व्यक्ति ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपको 37 दिख रहा है माइनस, और इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 4 1 5 आ गया, और कितना आ गया यहाँ पर आपको 3 आ गया, कितना आ गया 35 आ गया, और यहाँ पर देखिए 37 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 आ गया। यानी देखिए अरिहंत और चेरी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति हैं। तो देखते हैं कि 2 किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी HANKY को यहाँ पर 56,428 लिखा जाता है और यहाँ पर SNAKY को यहाँ पर 48,725 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में एच के लिए कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एच, देखिए एक बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में यानी HANKY को क्या लिख रहे हैं 56,428 लिखा जाता है और SNAKY को यहाँ पर आपको 48,725 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से एच को रखेंगे, ठीक है। देखिए तो इन दोनों को पहले रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, ठीक है, ए लिख रहा है, यहाँ पर एन लिख रहा है और यहाँ पर के दिया है और वाई दिया है। इनको क्या लिख रहा है, देखिए इनको 56 लिख रहा है, ये 428 लिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है, ठीक है ना, एन लिख रहा है, ए और यहाँ पर के वाई दिया है। इनको भी क्या लिख रहा है, तो देखिए 48,725, 48,700 यहाँ पर 25 हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि एच को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर एच रखते हैं, एच को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस तरह के जो सवाल है ना वो 2024 हो गया, ठीक है, एग्जाम, या 2025 में भी एग्जाम हुआ NTPC ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का। इसी तरह का सवाल ना कम से कम 2 आपको हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, ठीक है। अब इसको बनाना है कैसे, थोड़ा सा देखिए ट्रिक में। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये अक्षर दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है। इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन को मिलाएंगे, ठीक है। इन अक्षर में कॉमन को मिलाइए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको संख्या में कॉमन मिलाते हैं। जैसे देखिए इन दोनों में सब में क्या दिख रहा है, देखिए ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ठीक है। देखिए ANKY, देखिए इनमें क्या दिख रहा है, ये आपको कॉमन दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ना, एक समान दिख रहा है और एक कॉमन हो गया। यहाँ से देखिए अब आपको अक्षर में हो गया, संख्या में देखिए, संख्या में क्या दिख रहा है, संख्या में देखिए कौन कौन सा आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 7 2 मिल रहा है, ठीक है, या 4, देखिए हाँ यहाँ पर रखते हैं 4 5, यहाँ पर देखिए ना 2 8 है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन मिलाना है हमको ना, देखिए जैसे 5 इसमें दिख रहा है ना, देखिए 5 इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यानी 4, यहाँ पर 4 2 8 है, 4 2 8 दिख रहा है ना, देखिए 4 इधर दिख रहा है और 2 दिख रहा है यहाँ पर और 8 भी दिख रहा है। देखिए 4 2 8 और इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। ये आपको कॉमन मिल रहा है। कौन कौन सा बच रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 6 बच रहा है, यहाँ पर आपको 7 बच रहा है, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर देखिए एच के लिए क्या हो जाएगा, 7 हो गया, लेकिन हमसे पूछा है एच के लिए, तो एच के लिए यहाँ पर देखिए एच के लिए क्या हो गया, यानी 6 हो गया, यानी एच का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे 3 है, दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि बाएं से दाएं यहाँ पर एक संख्या लिखा है जो कि यहाँ पर 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, यहाँ तक, ठीक है। देखिए ये आपको उदाहरण और नोट आपको छोड़ देना है, हमको ध्यान नहीं देना है, हमको केवल ये ध्यान देना है कि यहाँ से देखिए आपको प्रश्न पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए यदि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे 3 दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर आपको एक संख्या लिखा है जिसमें आपको क्या रहा है, 3 अंकों वाली 5 संख्या पर देखिए आधारित है, 5 संख्या दी है। लेकिन सवाल आपको कहाँ से पूछ रहा है, सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है यदि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, देखिए इन संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, 263 दिख रहा है, 200 क्या दिख रहा है, 63 दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर 263 को रखते हैं, ये छोटी संख्या हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर छोटी, ठीक है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक है, तो पहला अंक क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि अंक को सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए, यानी सबसे बड़ी संख्या के पहला अंक, तो सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 777 दिख रहा है, ठीक है ना, 777 दिख रहा है, ये बड़ी संख्या है, ठीक है, बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या में क्या बोल रहा है, देखिए बड़ी संख्या के पहले अंक को यानी घटाया जाए, तो पहले अंक ई दिख रहा है, ठीक है, इनको घटाया जाए, यानी से कहने का मतलब है ना कि छोटी संख्या के पहला अंक है और बड़ी संख्या के पहला अंक, उन दोनों को माइनस करेंगे यानी घटा लेंगे, तो आपको परिणाम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 7 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, इनको घटाने के बाद में कितना गया, 5 आ जाएगा, कितना क्या 5 आ जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6वां प्रश्न, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, आज देखिए यहाँ पर आगे दिया है कि सभी संख्याओं को केवल एक अंकीय संख्याएं पर है और सभी गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ये तो ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर आपको क्या दिया, श्रृंखला दिया है। बोल रहा है कि देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है उपयुक्त श्रृंखला में से कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग हैं और ठीक बाद में एक विषम अंक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इसको ध्यान से हमको देखना है। सवाल आपको यहाँ से पूछ रहे हैं, इसके उत्तर देना है। जैसे देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं, यहाँ पर बताना क्या है कैसे कितने सम अंक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए सम को रखते हैं, ये सम दिख रहा है यानी सम अंक होना चाहिए। ठीक है ना, ये सम अंक होना चाहिए। यानी इन श्रृंखला में से कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, तो यानी एक वर्ग होना चाहिए। ठीक है ना, एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। और आगे क्या दिख रहा है कि ठीक बाद में एक विषम अंक होना चाहिए, बाद में एक विषम अंक होना चाहिए। ठीक है, ये विषम हो जाएगा। ठीक है, ये विषम अंक होना चाहिए। यानी इस श्रृंखला में देखिए, इन श्रृंखला में हमको बताना है कि ऐसे कितने सम अंक हैं जिनके पहले एक पूर्ण वर्ग है और यहाँ पर एक बाद में विषम संख्या दिख रही है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपको कीजिए क्या बताना है, सम अंक बताना है ना, सम अंक। तो मान लीजिए यहाँ पर 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 के पहले 3 क्या दिख रहा है, विषम अंक दिख रहा है, लेकिन एक पूर्ण वर्ग बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आगे दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ठीक है, सम संख्या है, इसके पहले एक पूर्ण वर्ग है और यहाँ पर एक 3 दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 1 दिख गया। ठीक है, 1 दिख रहा है। और देखिए और कहीं इसमें दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर एक सम संख्या है, इसके एक पूर्ण वर्ग है यानी 4 पूर्ण वर्ग है और यहाँ पर एक दिख रहा है, इसके बाद में एक विषम संख्या है, यहाँ पर भी दिख गया। ठीक है, और देखिए और इसमें कहीं दिख रहा है, यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है, 6 के पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पर अब एक 6 के पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पर अब एक पूर्ण वर्ग दिख रहा है। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग दिख रहा है और बाद में क्या एक दिख रहा है, एक विषम संख्या भी दिख रही है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। 4 के पहले भी एक देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक वर्ग दिख रहा है और बाद में विषम संख्या दिख रही है। ठीक है, और देखिए और कहीं दिख रहा है, तो 100, हाँ यहाँ पर देखिए ये 4 दिख रहा है, 4 के पहले देखिए एक पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है और साथ एक क्या दिख रहा है, विषम संख्या है। ठीक है ना, इस यानी यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर भी दिख रहा है, तो इसमें क्या दिख रहा है, इतना ही तक दिख रहा है। और इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इसमें बताना क्या था कि सम संख्या यानी सम अंक के पहले एक पूर्ण वर्ग हो और बाद में एक विषम संख्या। देखिए तो इसमें कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 और एक वाला 5। ठीक है, 5 यानी 5 गए, यानी 5 ऐसी सम अंक हैं जिनके पहले एक पूर्ण वर्ग है और यहाँ पर बाद में एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर 5 को दिख रही है, तो 5 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी श्रद्धा जो है ना यहाँ पर पूजा से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि प्रशंसा जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है। देखिए श्रद्धा जो है वो पूजा से समित है, तो प्रशंसा किसे होगा। देखिए श्रद्धा का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, यानी पूजा हो गया। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यानी पार्या, ठीक है ना, पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची शब्द हो गया। मान लीजिए यहाँ पर शब्द को रख लेते हैं। ठीक है, ये शब्द हो गया। देखिए यहाँ पर श्रद्धा को पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, पूजा हो गया। उसी प्रकार से प्रशंसा को यहाँ पर पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखिए पर्यायवाची यानी पर्यायवाची। ठीक है ना, पर्यायवाची शब्द मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं शब्द, तो क्या आ जाएगा, यानी गुणगान हो गया। ठीक है ना, यानी गुण, ठीक है ना, ये गुण गान दिख रहा है। ठीक है, यानी गुणगान दिख रहा है। देखिए जिस प्रकार से श्रद्धा का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, पूजा हो गया, उसी प्रकार से प्रशंसा को पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, गुणगान हो गया। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, गुणगान। तो गुणगान को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए DE F G L M और N एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यानी L के बाईं ओर से गिनने पर F और L के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, और यहाँ पर N और M
के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी जी एम के ठीक दाएं पर बैठा है, और यहाँ पर जी एफ के ठीक बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी ई एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो डी के दाएं से गिनने पर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 7 व्यक्ति है। देखिए यहाँ पर डी ई एफ जी एल एम और एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। जैसे देखिए यहाँ पर आपको एक वृत्त बना दिए, यहाँ पर कितने 1 हो गया, 2 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, और 6 1 7 हो गया, ठीक है। 7 व्यक्ति है जो कि केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, ठीक है ना। देखिए सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, यहां से आपको बैठे हुए। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि एल के बाएं से गिनने पर, ठीक है, एल के बाएं से गिनने पर एफ और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो एल को कहां रखते हैं, मान लीजिए एल को यहां पर रखते हैं। एल और देखिए एल और एफ के बीच में ना, एल और एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एफ को रखते हैं, ठीक है। एल और एफ के बीच में बाएं से गिनने पर कितने व्यक्ति दिख रहे हैं, 2। देखिए एल के बाएं से देखिए 1 2 व्यक्ति बैठा है ना, ठीक है, बैठा हुआ है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि एन एम के बाएं से, ठीक है, तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन एन जो है ना एम वो बाएं, यानी देखिए एन जो है ना एम एन के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एम के बाएं से, तो मान लीजिए यहाँ पर एम रखते हैं, एम के बाएं, तो एम के बाएं इधर आएंगे ना, एम क्या है बाएं तीसरे स्थान पर, ठीक है। 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एन बैठा है, ठीक है, एन हो गया। आगे बोल रहा है कि जी एम के ठीक है दाएं बैठा है, ठीक है ना, यानी ए जी जो है वो एम के ठीक दाहिने बैठा है। तो एम के दाहिने कौन बैठा है, जी बैठा है, ठीक है, जी को बैठा दिए। आगे बोल रहा है कि जी ए यानी जी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन जी जो है ना जी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी बैठा है, यहाँ पर जी बैठा हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे दिया कि ई एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो ई है ना ई वो एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एन का निकटतम नहीं होगा तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ई यहाँ पर आ गया, ठीक है। आगे इसमें तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको डी आ जाएगा, ठीक है, डी हो गया। तब बोल रहा है कि डी के दाएं से गिनने पर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो डी के दाहिने से, तो देखिए डी के दाहिने से इधर गिनेंगे ना, तो डी के दाहिने से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर यहाँ पर जी बैठा है, क्या बैठा है, जी बैठा है। तो जी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे सम्मिलित होगा और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, घर दिया है, बेडरूम दिया है और बाथरूम दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में कैसे बताना है और वेंडिग्राम बताना है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले कि इन तीनों शब्द से सबसे कॉमन कौन सा मिल रहा है। जैसे देखिए घर, बेडरूम और बाथरूम, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, घर। घर के अंदर में ही आपको बेडरूम भी आता है और घर के अंदर में बाथरूम भी आता है। तो इसका वेंडिग्राम कैसे बनेगा, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर घर दिखेगा, ठीक है, घर हो गया। और घर के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर आपको घर के अंदर में ही आपको क्या आता है, यानी बेडरूम आता है। देखिए यानी बेड रूम दिख रहा है, ठीक है, बेडरूम आ गया। और घर के अंदर में ही क्या आता है, बाथरूम भी आता है। तो यहाँ पर आपको बाथ रूम दिख रहा है, ठीक है, बाथरूम आ गया, यहाँ पर बाथरूम आ गया। देखिए इस तरह का वेंडिग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडिग्राम देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा दी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको P + Q का अर्थ क्या बोल रहे हैं, PQ की बेटी है, यानी P - Q का अर्थ क्या बोल रहे हैं, PQ की पत्नी है, यानी P गुण है। यहाँ पर आपको Q का अर्थ क्या बोल रहा है, PQ का बेटा है, यानी P भागा Q का अर्थ क्या बोल रहा है, PQ की पति है। और देखिए यहाँ पर आपको सवाल पूछा है कि यदि AB + -C × D भागा E है तो AE से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए इस तरह का जो आपको ब्लड रिलेशन है ना, इस तरह का सवाल ही आपको क्या कर रहा है, इस तरह जो आपको 2025 में भी एग्जाम हुआ है या 24 में भी हुआ है, इस तरह का ही आपको पैटर्न पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको एक क्या दिख रहा है, ये निश्चित कुछ भाषा समझा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर A + B का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी PQ की बेटी है, ठीक है। और A - B का अर्थ क्या बता रहा है, यानी PQ की पत्नी है। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी गुना का चिन्ह, यानी PQ का गुना का चिन्ह अर्थ क्या बता रहा है, यानी PQ का बेटा है। और ये देखिए P भागा Q का अर्थ क्या बता रहा है, यानी देखिए PQ की पति है,
ठीक है। देखिए लेकिन सवाल आपको यहाँ से पूछा ना, इन सवाल को हमको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या गया, ए आ गया, ठीक है, प्लस का चिन्ह दिया, फिर यहाँ पर बी रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह दिया, सी रख लेंगे, फिर गुना दिया है, डी रख लेंगे, फिर भागा दिया है, यहाँ पर ई रख लेंगे, ठीक है। देखिए इसको आपको डायग्राम से बनाएगा ना तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर इस डायग्राम से हम बनाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा यानी कम समय में ही आपको बना देंगे। जैसे देखिए बनाने समझने में भी आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पर आपको देखिए भागा का चिन्ह दिया है, ठीक है। देखिए इसको दाहिने से ज्ञात करते हैं, जैसे ई को क्या करेंगे डी की तरफ, और डी को सी की तरफ, सी के बी की तरफ, और बी को ए की तरफ, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, दाहिने की तरफ से चलेंगे, जैसे ई को क्या करेंगे डी की तरफ, डी को सी की तरफ, और सी को बी के, और बी को ए की तरफ। देखिए तो यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच में भागा का चिन्ह दिया है, डी और ए यानी डी और ई के बीच में भागा का चिन्ह दिया है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो भागा दिया है, तो भागा कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यानी देखिए पी क्यू की पति है, यानी देखिए यहाँ पर आपको ई का ई हो गया ना, तो ई का पति कौन हो गया, तो यहाँ पर पति को रखते हैं, ई का पति कौन हो गया, तो डी हो गया, और डी, और देखिए यहाँ पर गुना का चिन्ह दिया है, तो गुना कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है, यानी पी क्यू का बेटा है। देखिए यहाँ पर ई का पति कौन हो गया, डी हो गया, और डी का बेटा कौन दिख रहा है, यहाँ पर बेटा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर बेटा का चिन्ह दिया है, तो बेटा हो गया, तो यहाँ पर बेटा कौन है, सी है, ये बेटा दिख रहा है। और देखिए सी को क्या बताना है, बी से समझता है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया है, तो माइनस में क्या दिख रहा है, यानी पी क्यू की पत्नी है, यानी इसका क्या दिख रहा है, ये पत्नी हो जाएगा, ठीक है, पत्नी है। और आगे क्या दिख रहा है कि प्लस का चिन्ह दिख रहा है। देखिए तब बी और ए में समझ बताना है। देखिए तो यहाँ पर बेटी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको बेटी दिख रही है, ठीक है, बेटी हो गया। अब आपको बताना है कि ई को, ठीक है ना, ई को और ए से बताना है, समझ बताना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर देखिए ई का पति कौन हो गया, डी हो गया, और डी का बेटा कौन हो गया, सी हो गया, और सी का पत्नी कौन दिख रही है, बी दिख रही है, और बी का बेटी कौन दिख रही है, ए दिख रही है। यानी देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सी की यानी पति हो गया, तो डी, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, पति पत्नी हो गया, ठीक है। लेकिन इसका बेटा दिख रहा है, इसका बेटा हो गया, बेटा के पत्नी पतो का बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, बेटी क्या हो जाएगी, यानी नाती हो गई। तो यहाँ पर क्या बताना है, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आपको इसको बताना है, ठीक है। जैसे देखिए बेटे के बेटी, यानी यहाँ पर आपको देखिए ई और डी क्या है, आपस में पति पत्नी है, और इसका बेटा सी हो गया, सी का बेटा पत्नी हो गई बी, और बी की बेटी सी यानी ए हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वही दिखा रहा है कि बेटे की बेटी, यानी ई जो है ना, ई यानी ए को क्या बोलेगा, ए को यही बोलेगा कि बेटे की बेटी है, क्या है, बेटे के बेटी है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस, और डी का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में, ठीक है, समीकरण में से किसका परिणाम 80 होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जैसे बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये इन 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि चिन्ह को बदलने के बाद में कौन सा जो समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा, यानी संतुष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यानी ऑप्शन ए में रख कर देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, यानी सी दिया है, सी का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस दिया है, प्लस रख लेंगे। फिर यहाँ पर ए दिया है, ए का अर्थ क्या दिए, भागा दिया है। देखिए ए में और 42 में कभी भागा लगेगा, नहीं लगेगा, यानी 5 में ए में 42 भागा लग रहा है, नहीं लगेगा, यानी ऑप्शन ए नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर दिखा रहा है बी, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि बी का अर्थ गुना है, इसके पहले गुना कर लेंगे। आगे क्या दिखा रहा है, सी दिखा रहा है, तो सी का भागा, सी को क्या दिया, यहाँ पर हाँ प्लस दिया है, इनको हम प्लस रख लेंगे, ये प्लस हो गया, ठीक है। और डी का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस दिखा रहा है, तो डी के जगह पर माइनस रखेंगे। और ए का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा, तो पहले यहाँ पर हम भागा रख लेंगे। देखिए अगर इसको हम बना के देखते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 18 हो गया, फिर गुने 5 हो गया, फिर प्लस 42 दिख रहा है, फिर भागा 6 दिख रहा है, और माइनस में हमको 17 दिख रहा है, और बराबर में 80 आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि परिणाम 80 होगा, यानी बराबर में भी यहाँ पर हमको 80 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर कहते हैं 6 7 42, देखिए ये कट गया, 7 मत में कट गया ना, तो 18 5 90 हो गया, ठीक है, इधर 90 हो गया, फिर प्लस 7 हो गया, फिर माइनस 17 हो गया, फिर बराबर में 80 आ गया। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, 97 माइनस 97 माइनस 17 करेंगे, और बराबर में कितना करेंगे, 80 करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर 97 में से 17 घटा लेंगे तो 80 बचेगा, और बराबर में भी क्या दिया है, 80 दिया है, यानी एक क्या हो गया,
संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को देखते हैं, बोल कर है। कथन क्या बोल रहा है कि सभी ग्रह ये चट्टाने हैं। तो सभी जो ग्रह है ना वो चट्टान है। तो मान लीजिए यहाँ पर ग्रह को रखते हैं, ठीक है, ग्रह, सभी जो ग्रह है ना वो क्या है? चट्टान है। तो यहाँ पर चट्टान को रखते हैं, ठीक है, ये चट्टान है। सभी ग्रह क्या है? चट्टाने है। आगे बोल रहा है कि सभी चट्टाने जंगल है, लेकिन सभी जो चट्टान है वो क्या दिख रहा है? जंगल दिख रहा है, यानी जंगल हो गया, ठीक है ना, ये जंगल दिख रहा है, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिया है, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है? इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिख रहा है? यहाँ पर निष्कर्ष दिख रहा है पहला में कि कम से कम कुछ चट्टाने ग्रह हैं। कम से कम कुछ जो चट्टाने हैं ना, यानी ग्रह हैं। नहीं, देखिए सभी जो चट्टाने के अंदर में क्या दिख रहा है? ये सभी चट्टाने के अंदर में हमको ग्रह दिख रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ होगा ना, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी ग्रह जंगल हैं। सभी जो ग्रह है ना वो क्या है? जंगल है। देखिए सभी जो ग्रह दिख रहा है ना तो जंगल के अंदर में ही दिख रहा है, यानी सभी ग्रह क्या है? जंगल है। ये भी आपको सही बोल रहा है, यानी 1 और 2 दोनों निष्कर्ष सही बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल में पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।